नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइटन के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट जो है टाइटन ने जारी कर दिए हैं क्वार्टर 3 के, और किस तरीके के हैं क्वार्टरली अपडेट्स और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है सोमवार के दिन स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के जरिए आप समझ सकेंगे क्वार्टरली नतीजे जो है कंपनी के किस तरीके आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें 11% की साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने मिल रही है। नए स्टोर ऑलमोस्ट 22 यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने खोले और टोटल स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट 510 हो चुके हैं। वही अगर हम वॉचेस और वेरेबल्स की अगर बात करते हैं 14% की सालाना ग्रोथ यहाँ देखने मिल रही है। 48 नए स्टोर यहाँ पे ऐड करती हुई दिख रही कंपनी इस क्वार्टर में। 953 स्टोर टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दिसंबर 2022 तक के। लेकिन अगर हम बात करें आई केयर के, तो आई केयर के मामले में 10% की ग्रोथ यहाँ पे सालाना आती दिख रही है। 36 नए स्टोर जो है वो यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने खोले और 863 टोटल स्टोर यहाँ पे कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं। वहीं के अगर हम बात करें इमर्जिंग बिजनेसेस की, तो इमर्जिंग बिजनेस यहाँ पे 75% से साल दर साल ग्रो होता हुआ दिख रहा है। 5 स्टोर यहाँ पे खुलते हुए दिख रहे हैं नए, और 36 टोटल स्टोर जो है यहाँ पे दिसंबर तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल स्टैंडअलोन ग्रोथ की अगर हम बात करें कंपनी की 12% की यहाँ पे सालाना ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल 111 टोटल नए स्टोर यहाँ पे खोले और टोटल स्टोर इसके सारी चीजों की मिला के लगभग 2362 यहाँ पे टोटल स्टोर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि सब्सिडीज की, तो टील यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 58% जो है ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। कोई नए स्टोर यहाँ पे खोले नहीं, उसके आंकड़े यहाँ पे नहीं है। लेकिन कैरेट लेन की अगर हम बात करें तो 50% की साल दर साल ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख रही है। 18 नए स्टोर खोलती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 175 टोटल स्टोर यहाँ पे दिसंबर तक कंपनी के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे खासे जो ग्रोथ के नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। लेकिन इसका इस प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे फ्राइडे को हमने देखा बाजार पे गिरावट का माहौल था, तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 1% गिरता हुआ दिखाई दिया। 2538 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इसका अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2791 का है, तो वहां से लगभग एक अच्छा खासा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से देखने को मिल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको आप वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक आपको थोड़ा महंगा लगेगा। डेफिनेटली 72 का पी रेशियो है, यहाँ पे लो पी लग रहा है। लेकिन इसकी ओवरऑल सेक्टर पी की बात करें 97 का, उस हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो कम देखने मिल रहा है। लेकिन हमेशा हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। 35 रुपए के आसपास की ईपीएस है। मार्केट कैप बहुत शानदार है, 2,25,000 करोड़ के आसपास की। प्राइस टू बुक पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको बहुत महंगा लगेगा 24.16। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक हमेशा से महंगा रहा है और हमेशा महंगा ही रहेगा। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है या कभी कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस स्टॉक को बेचने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ट्स पे बात करें किस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा कि 23 दिसंबर के आसपास एक बॉटम लगा था लगभग 2470 रुपए के आसपास का। वहां से एक बाउंस आया, ऑलमोस्ट 2500-2600 के रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली देखने मिल रही है, यहाँ पे भी बिकवाली आते हुए दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिकी बाजारों की तेजी को देख के सोमवार को हमारे बाजार ऊपर जाएंगे या फिर ऊपर खुलने के बाद फिर से करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर इस स्टॉक को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में, और बिल्कुल उसी लेवल के आसपास जाके एक बार टॉप लगा था लगभग 17 मार्च के आसपास। वहां से एक बड़ा डीप करेक्शन आया था, जून जुलाई तक चला था ऑलमोस्ट। उसका फिर कहीं ना कहीं 1900 के आसपास बॉटम बनाने के बाद फिर से एक रिकवरी आ, पूरी की पूरी रिकवरी होके फिर से लगभग 2770 के आसपास तक इस स्टॉक ने रिट्रेस लिया और वहां से गिरता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये डबल टॉप कटेगा नहीं तब तक यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये एक बात के लिए अभी तक का टॉप है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिने या फिर अभी रिसेंटली जो बॉटम गिने वो बिल्कुल आसपास का ही है। यानी कि जब तक ये लेवल जो है आपके सपोर्ट है, अभी यहाँ पे अगर किसी की भी शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है तो ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन जो है वो गहराती हुई दिख सकती है। तो आपको इस लेवल पे नजर रखनी है। आपको 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक ऊपर की तरफ जो है 2620 रुपए के आसपास का लेवल है, जिसको पार करने के बाद ही स्टॉक में मान सकते हैं कि ये स्टॉक एक बार फिर से अपने पुराने हाइस की तरफ जा सकता है। और अगर ये स्टॉक नीचे लगभग 2460 2470 के लेवल को ब्रेक करता है और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में रिवर्सल का संकेत आता हुआ दिखाई देगा और फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ पे वीकनेस गहरा सकती है और एक बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरे बाजार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एफआईएस की सेलिंग आती हुई दिख रही, बजट से पहले भी खास अभी माहौल बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। दुनिया भर में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, थोड़े रिसेशन की आशंका, तो ऊपर से कोई ना कोई न्यूज अगर आ जा रही है तो उसमें अगर फिर जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है जहां पे लोगों के पैसे बन रहे हैं या एफआईएस के जहां पैसे बन रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं करेक्शन की तरफ आते हुए एक बार दिखाई देंगे, तो आपको इस स्टॉक में भी गिरावट बनती हुई दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद किसी चीज में गिरावट लाना या तेजी करवाने का नहीं है, खाली मैं चार्ट में लेवल्स देख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए किस लेवल को कोशिश करेंगे तो उसके बाद ऊपर जाएंगे, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा तो स्टॉक वहां से वीक होता हुआ दिखाई देगा। तो चार्ट की हमेशा रेस्पेक्ट करिए, चार्ट हमेशा जो भी बताता है बिल्कुल सही बताता है, चार्ट में जो भी पैटर्न बनेगा उसी हिसाब से प्राइस जो है वो फिर रिएक्ट करते हुए आगे दिखाई देते हैं। तो चार्ट पे अगर कमजोर होगा स्टॉक तो डेफिनेटली आपको उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर चार्ट पे मजबूती होगी तो उस स्टॉक को कुछ भी कर ले वो स्टॉक गिरने वाला नहीं है। और खासकर ये बड़े दिग्गज स्टॉक्स को गिराना किसी एक आदमी के दम पर होता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।